गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर द माइलस्टोन। और आज मंडे है, 21 अगस्त है। अभी सुबह के 11:15 बजे हैं। 11:30 का मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का एंड आई एम रेडी। मैं रेडी हो गई हूँ। आई एम वेटिंग फॉर चिराग। ही विल पिक मी अप एंड विल गो टू द क्लिनिक एंड आई नीड ऑल ऑफ योर्स प्रेयर्स। डेस्परेटली आई नीड योर प्रेयर्स। पता नहीं आज MRI दिखाना है, उसमें क्या निकलेगा, क्या आएगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा मैंने MRI का रिपोर्ट देखा, उसमें मुझे कुछ लग रहा है, कुछ तो है। आई मीन डिस्क में कुछ है इशू, बट जैसे टेक्निकल टर्म्स उसमें लिखे होते हैं, साइंटिफिक टर्म्स, अपने को वो समझ में नहीं आते हैं। बट उससे थोड़ा सा मुझे जज में लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। और अभी क्या है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। पता नहीं अभी क्या होने वाला है। बैक के इशू की वजह से कितना टाइम अभी और बेड रेस्ट आएगा या फिर क्या आएगा पता नहीं। बाइक राइड होगी या नहीं होगी, फ्यूचर में बाइक राइड होगी या नहीं होगी, ट्रिप्स होंगे या नहीं होंगे, कुछ पता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या बोलूँ मैं, वही समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं दिमाग में। तो चलो अभी लेट नहीं होते हैं, टाइम पे जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। चला है इसका, आई एम इन द लिफ्ट, जा रही हूँ। अभी मेरे हार्ट बीट्स बहुत बढ़ गए हैं। क्या आएगा, क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा पता नहीं। मेडिसिन से मिट जाएगा, फिजियो से मिट जाएगा या सर्जरी करनी पड़ेगी, कुछ पता नहीं है। कल रात को मैं इतना रोई हूँ सोच सोच के। सीढ़ी नहीं दी है एक्चुअली है। Okay, the films are there. सो हम वहाँ पे पहुँचे और हमेशा की तरह ही उन्होंने पहले मेरा वेट चेक किया, फिर उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया। मेरा हाथ सुई गया और ये सब चेक होने के बाद 5 मिनट्स में ही हमारा टर्न आ गया था। और अंदर कैबिन का हम लोग ने शूट नहीं किया। सो गाइज़, फाइनल अपडेट ये है। आपको मेरी मुंह की खुशी को देखकर तो पता चल ही गया होगा कि डॉक्टर की विज़िट बहुत ही अच्छी गई है। उन्होंने ये बोला है कि हाँ मतलब स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क हुआ है, बट सर्जरी की कोई नीड नहीं है अभी, फिजियोथेरेपी से मिट जाएगा। और ये सुन के मैं इतनी खुश हुई हूँ, हम दोनों इतने खुश हुए, मैं और चिराग, बिकॉज हमारा ड्रीम वापस लाइव हो गया। क्योंकि बचपन से मेरा ये ड्रीम रहा है, मुझे बाइक राइड करनी है। और ये अगस्त में मैं प्लान करने वाली थी कि बाइक चलाना है और राइड पे जाना है, पर ये सब कुछ इतना बीच में हो गया। अभी टाइम लगेगा, मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर सकती हूँ। कल तो बहुत अपसेट हो गए थे हम लोग, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि सब हमारा लाइफ में से चला गया। मैम बाजू में आओ ने, एम नहीं हमारी बाजू में आओ ने बोलो। हम तो कल तो ऐसे अपसेट हो गए थे कि मतलब हमारा जो गोल था कि मतलब पूरा वाइप आउट हो गया। ऐसा लग रहा था कि अभी कभी होगा नहीं, ये नहीं होगा। और खासकर के पहले हम लोग ने बाइक इसीलिए लिया था कि मैं और अंकिता साथ में जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, एटलीस्ट तो पूरा राइड करेंगे। ये हमारा ड्रीम है अभी भी। और ये सब हो के हम लोग इतना अपसेट हो गए थे, लेकिन अभी डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेस मतलब बहुत मतलब गंदा, कल रात को बहुत गंदा लगा। 12 साल के बाद मुश्किल से हम लोग ने 1 साल हुआ अभी ये चालू किया है बाइक राइडिंग एंड एवरीथिंग। और मुझे उससे भी पहले मेरे चाइल्डहुड से मुझे मन था, मतलब तब से मैं विश कर रही थी कि मैं बाइक सीखूँ, बट तभी इतना अवेयरनेस नहीं था कि गर्ल्स को बाइक सिखाने के लिए।
और अभी मतलब अभी अभी बहुत कुछ अवेयरनेस आ गई है, सब जो फीमेल्स है राइडर्स बढ़ गई हैं, बाइक राइडर्स। तो इतने सालों के बाद पहले स्कूल गया, फिर सोचा कि नहीं कॉलेज हो जाता है उसके बाद करते हैं, फिर सोचा कि नहीं करियर हो जाए उसके बाद करते हैं, घर पे बोले नहीं शादी कर लो उसके बाद करते हैं। लड़कियां नहीं करती हैं, बाइक राइड नहीं करती है, बाइक थोड़ी ना चलाएंगी लड़कियां। वो सब फेस करते करते फिर शादी हुई, उसके बाद शादी के बाद सब टाइम गया, उसके बाद प्रेगनेंसी आई, प्रेगनेंसी में भी नहीं कर सकते वो टाइम गया, फिर बच्चे को बड़ा करो उसमें भी वो टाइम गया। तो इतने साल करते करते फाइनली अभी चांस मिला करने के लिए, और उसमें ये आया तो मेरा इतना दिल टूट गया था कल। मैं तो बहुत अपसेट हो गया था सच्ची, मेरा तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, ना धंधे पे ध्यान ना किधर भी ध्यान था मेरा, लाइट में आवे किधर भी मतलब किधर भी ध्यान नहीं था। लेकिन अभी जब भी हम लोग डॉक्टर से मिलके बाहर आए तभी जाके हम लोग को रिलीफ हुआ, हम लोग वापस हमारे गोल के लिए हम लोग अचीव होप करना है, अभी भी होप है। हाँ। मतलब अभी वो कैंसिल तो नहीं हुआ है, डॉक्टर ने बोला कि मिनिमम 3 मंथ्स तो बहुत ही केयर करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद थोड़ा और 2-3 महीने लगेंगे पूरा स्ट्रेंथन करने के लिए बैकबोन को। उसके बाद मतलब एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स तो मैं रख रही हूँ टारगेट के, लगेगा ही फिर से बाइक पे आने के लिए। पर तो भी मैं 1 साल का पकड़ रही हूँ मैक्सिमम, तब तक थोड़ा टाइम देने के लिए, हील करने के लिए, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद भी आगे का आगे सोचेंगे, अभी कुछ नहीं सोचना है। अभी वापस हम लोग को जाना है जा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास, बिकॉज वो कराना जरूरी है। हाँ, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उनसे भी फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं। चलो ओके चल। एंड वी आर इन द लिफ्ट फॉर फिजियोथेरेपी, जा रहे हैं, अभी देखेंगे क्या है कैसा है। 2nd फ्लोर आ गया है, चलो चलो बरो बंद कर जो, नहीं करी सको बंद। आई रूबी योर मूवमेंट्स एंड रिहाब क्या इमेज है? तो बाद में सब पैसा नहीं मिलेगा, मैं बाहर का डॉक्टर ना दे के डॉक्टर के पास पैसा तो मैं तेरे को दे दूंगी, चलो मैं गाड़ी लेके हाँ 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 थैंक यू। सो 10-15 मिनट की वेटिंग के बाद हमारा टर्न आया। फिर उन्होंने पहले मुझे चेक किया, डिफरेंट पोजीशन में मुझे वॉक कराया और सब पोजीशंस देखे कि कितना मेरा स्ट्रेच हो रहा है बॉडी और कितने लेवल तक है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने भी बताया कि हाँ 2 स्लिप डिस्क हैं, सो थोड़ा केयर तो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट इज़ कम्प्लीटली ट्रीटेबल। फिर उन्होंने मुझे कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए 2-3 ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी दिखाई। उनके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस भी दिखाई और काफ़ी सारी एक्सरसाइज मुझे कराई भी वहाँ पे। उसमें आई थिंक 1.5-2 घंटा लग गया हम लोग को वहाँ पे। मोस्टली जो सब एक्सरसाइजेस थी वो मेरे से बहुत ही मुश्किल से हो रही थी, बिकॉज़ अभी बॉडी काफ़ी स्टिफ था, स्ट्रॉन्ग नहीं था अंदर से। मेरे हाथ पैर आर्म सब कुछ ऐसा लग रहा था कि शिवर हो रहा था। और ये सब करने के बाद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब वो जो कोल्ड चिल्स आती हैं वो आने लग गई थी। और उन्होंने बोला कि दैट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज़ नसें सब खुल रही हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। ये सब करने के बाद बॉडी इतना पेन हो रहा था, बिकॉज़ इतना टाइम से कुछ किया ही नहीं था, और हाथ भी इतने दुख रहे थे, आर्म्स मेरे दुख रहे थे, और बहुत ही मतलब शिवरिंग फील हो रहा था मुझे एंड में। ये सब करते करते आई गेस 2:30 बज गए थे। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक एट माई प्लेस। घर पे आ गई हूँ मैं, अभी 3:45 बज रहे हैं और जस्ट अभी आधे घंटे पहले ही मैंने खाना खाया है। लास्ट हम मिले थे फिजियोथेरेपी के पास, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, वहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग भी था और 1.5 घंटा तक मेरा सेशन भी चला। तो उन्होंने मुझे एक्सरसाइज कराई भी और सब दिखाई भी हैं। उन्होंने बोला कि अच्छी बात है कि ट्रीटेबल है, मेरे 2 डिस्क में प्रॉब्लम है, मतलब 2 स्लिप डिस्क हुई हैं, वो फुल्ली 100% ट्रीट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ये सब मेरा पेन फ्री हो जाएगा और बाकी के 2 महीने और मुझे ध्यान रखना है, मतलब फॉर माय बॉडी स्ट्रेंथनिंग। तो फ़िलहाल तो मैं खुश हूँ, बहुत ही काफ़ी खुश हूँ। कल का दिन बहुत ही ख़राब गया था, सबको सच्ची बताओ तो रात भी बहुत ही बुरी गई थी। पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, बिकॉज़ इतना टेंशन था मन में, इतने सारे थॉट्स चल रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, ट्रीट होगा, नहीं होगा, सर्जरी होगी, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट अभी आज डॉक्टर ने भी बोला, इतना अच्छा मतलब फीडबैक आया है डॉक्टर से भी और फिजियोथेरेपिस्ट से भी पॉजिटिव फीडबैक आया है। अभी बहुत ही खुश हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप सब लोगों के जो प्रेयर्स है उसकी वजह से हुआ है। सो थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये सब आप सबकी दुआ ही है जो इतना
मतलब इट्स अ मिरेकल काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। जितना मैं थैंक यू बोलूँ कम है आप सबको, बट ऐसे ही मेरे साथ बने रहेगा, आपका प्यार मेरे साथ कंटिन्यू रखेगा। और बस अभी 1 वीक का मुझे फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज करना है, फिर वापस से विज़िट है। टिल देन बाय बाय, सी या, टेक केयर तो मुझे करना चाहिए एक्चुअली, एंड कीप योर लव, प्रेयर, फेथ इन मी। बाय बाय। This is Chirag. This is my black hawk. Let's go to clinic. It's getting late. 11:30 इधर ही हो गए, चलो फटाफट।